देखिए, आप लोग को पता ही है कि लुसेंट सीरीज चल रहा है और लुसेंट सीरीज में हम इकोनॉमिक्स स्टार्ट किए थे। इकोनॉमिक्स में 6 लेक्चर हो चुका है और हिस्ट्री का यह दूसरा लेक्चर है। ओके, धीरे धीरे करके हम सारा सब्जेक्ट को लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रामायण की बात बोलेंगे तो रामायण के 7 कांड हैं। रामायण के कितने कांड हैं? तो 7 कांड हैं। ओके, अब इसे समझने का प्रयास करिएगा। रामायण को संस्कृत में कौन लिखे थे? तो यह लिखे थे महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि जो है रामायण को संस्कृत में लिखे थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद पूछ लिया आपसे कि फारसी भाषा में अनुवाद कौन किए थे? तो यह किए थे अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी जो है रामायण का फारसी में अनुवाद किए थे। ठीक है, अब देखिएगा, रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद कौन किए थे? तो यह किए थे कीर्तिवास। कौन किए थे? कीर्तिवास किए थे। क्योंकि होता क्या है, एग्जामिनर डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि रामायण के बांग्ला में अनुवाद कौन किए, फारसी में अनुवाद कौन किए, संस्कृत में कौन लिखे, ये सब डायरेक्ट पूछ लेते हैं। तो बांग्ला भाषा में पूछेगा तो कीर्तिवास, फारसी भाषा में पूछेगा तो अब्दुल कादिर और संस्कृत में पूछेगा तो वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। ठीक है, अब देखिएगा, तमिल भाषा में अनुवाद कौन किए थे रामायण का? तो वह किए थे फर्स्ट कवि थे वही कंबन। कंबन किए थे तमिल भाषा में अनुवाद रामायण का। ठीक है, अब देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य पूछेगा आपसे तो क्या बोलेंगे? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कहलाता है महाभारत। क्या कहलाता है? महाभारत। महाभारत का पुराना नाम पूछेगा आपसे तो याद रखिएगा जय संहिता। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता। ओके, अब देखिएगा, महाभारत को कौन लिखे थे संस्कृत में? तो वेद व्यास लिखे थे। महाभारत के रचयिता वेद व्यास, जो कि संस्कृत भाषा में लिखे थे। ठीक है, फारसी भाषा में महाभारत का अनुवाद कौन किए थे? रज़्मनामा। फारसी भाषा में महाभारत का अनुवाद कौन किए थे? रज़्मनामा किए थे। ठीक है, तमिल में अनुवाद कौन किए थे? ठीक है, रामायण मतलब महाभारत का तमिल में अनुवाद कौन किए थे? तमिल में अनुवाद पूछेगा महाभारत का कौन किए थे? तो पेरू देवनार जो है ये तमिल में अनुवाद किए थे महाभारत का। फारसी भाषा में अनुवाद कौन किए थे? तो कादिर बदायूनी जो है फारसी भाषा में अनुवाद किए थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, रामायण बोले या फिर महाभारत बोले, दोनों का फारसी में अनुवाद कौन किए थे? कादिर बदायूनी किए थे। यहाँ भी देखिए, रामायण का फारसी में अनुवाद कौन किए थे? अब्दुल कादिर बदायूनी। तो बदायूनी जो किए थे ये रामायण और महाभारत दोनों का फारसी में अनुवाद किए थे। ठीक है, आगे देखते हैं, महाभारत का बांग्ला भाषा में अनुवाद कौन किए थे? वह किए थे अलाउद्दीन नुसरत खां। महाभारत का बांग्ला भाषा में अनुवाद कौन किए थे? अलाउद्दीन नुसरत खां। ठीक है, अब देखिए, नोट में यहाँ लिखा है पिरामिड का देश पूछेगा आपसे। तो पिरामिड का देश किसे बोला जाता है? कीर्तिवास को। पिरामिड का देश किसे बोला जाता है? इजिप्ट को। पिरामिड का देश किसे बोला जाता है? इजिप्ट को। पिरामिड का देश इजिप्ट को। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, अब हम देखने वाले हैं प्रमुख व्यक्ति एवं उसके गुरु। प्रमुख व्यक्ति और उसके गुरु आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन है? तो वह है विष्णुगुप्त बोलिए, चाणक्य बोलिए, दोनों एक ही नाम है। चाणक्य का ही नाम है विष्णुगुप्त। ठीक है, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य। सिकंदर के गुरु पूछेगा आपसे तो क्या बोलेंगे? अरस्तु। सिकंदर के गुरु अरस्तु। अरस्तु के गुरु पूछ लिया तो प्लूटो। अरस्तु के गुरु पूछ लिया तो प्लूटो। ओके, प्लूटो के गुरु पूछ लिया आपसे तो क्या बोलेंगे? सुकरात। प्लूटो के गुरु पूछेगा तो क्या बोलेंगे? सुकरात। ओके, महात्मा गांधी के गुरु पूछ लिया आपसे तो क्या बोलेंगे? महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, दोनों के गुरु सेम थे। GK मतलब गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। क्या बोलेंगे? गोपाल कृष्ण गोखले। दोनों याद रखिएगा। ओके, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु पूछेगा आपसे तो क्या बोलेंगे? MG रनाडे। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु MG रनाडे। ओके, स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। उम्मीद है कि ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट आप लोग। ओके, अब देखिएगा आगे,
कबीर दास के गुरु पूछेगा आपसे तो क्या बोलेंगे? रामानंद। कबीर दास के गुरु रामानंद। सूरदास के गुरु पूछेगा आपसे तो क्या बोलेंगे? वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु पूछेगा तो क्या बोलेंगे? वल्लभाचार्य। रैदास के गुरु पूछेगा तो क्या बोलेंगे? रामानंद। ठीक है, तो रैदास और कबीरदास दोनों के गुरु रामानंद है। ठीक है, रैदास और कबीरदास दोनों गुरु कौन है? रामानंद है। ठीक है, याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य। ओके, रामानंद के गुरु पूछेगा तो क्या बोलेंगे? राघवानंद। रामानंद के गुरु पूछेगा तो राघवानंद। ठीक है, दयानंद सरस्वती के गुरु पूछेगा तो क्या बोलेंगे? बिरजानंद, स्वामी बिरजानंद। ओके, तुलसीदास के गुरु कौन है? वह है बाबा नरहरि। तुलसीदास के गुरु कौन है? बाबा नरहरि। ठीक है, ये जो है बेसिक चल रहा है, बिल्कुल एकदम हिस्ट्री का बेसिक चल रहा है। धीरे धीरे हम हिस्ट्री पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीक़ा से। सुभाष चंद्र बोस के गुरु पूछेगा तो क्या बोलेंगे? चित्तरंजन दास। सुभाष चंद्र बोस के गुरु चित्तरंजन दास। एओ हुम के गुरु पूछेगा तो एमजी रनाडे। एओ हुम के गुरु पूछेगा तो एमजी रनाडे। और एमजी रनाडे और किसके गुरु थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। ठीक है, दोनों के गुरु याद रखिएगा। एहो हुम और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन है? एमजी रनाडे। रविन्द्रनाथ टैगोर के गुरु पूछेगा तो बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, शिवाजी के गुरु पूछेगा तो दादा कौंडदेव। शिवाजी के गुरु कौंडदेव। शिवाजी के गुरु कौंडदेव। महात्मा बुद्ध के गुरु पूछ लिया तो क्या बोलेंगे? अलार कलाम। महात्मा बुद्ध के गुरु कौन है? अलार कलाम। ठीक है, बिरसा मुंडा के गुरु पूछेगा तो क्या बोलेंगे? आनंद पांडे। बिरसा मुंडा के गुरु पूछेगा तो क्या बोलेंगे? आनंद पांडे। बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे। तानसेन के गुरु कौन है? शेख मोहम्मद गौस। शेख मोहम्मद गौस, ये तानसेन के गुरु कौन है? शेख मोहम्मद गौस। ठीक है, अमीर खुसरो के गुरु कौन है? शेख निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो गुरु कौन है? शेख निजामुद्दीन औलिया। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन है? रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन है? रामकृष्ण परमहंस। तो ये हम क्या देखे? प्रमुख गुरु देखे, रामायण के कांड देखे, सब चीज़ देख लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, हम देखने वाले हैं भारत के बारे में। देखिए, भारत का नामांकन समझिएगा। भारत का नामांकन कैसे हुआ, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है वो समझिएगा। भारत का जो विस्तार है ये उत्तर में हिमालय पड़ता है और दक्षिण में कन्याकुमारी पड़ता है। तो उत्तर से दक्षिण तक जो है ये भारत का विस्तार है, मतलब हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक जो है भारत का विस्तार है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, भारत को भारतवर्ष कहा, भारत को भारतवर्ष कहा गया किस में? तो महाभारत प्लस पुराणों में। भारत को भारतवर्ष कहा गया है किस में? महाभारत प्लस पुराणों में कहा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं आगे। भारत को आर्य द्वारा, भारत को आर्य द्वारा क्या कहा गया? आर्यावर्त कहा गया। भारत को आर्य द्वारा क्या कहा गया? आर्यावर्त कहा गया। ठीक है, यूनानी जब आए थे, जिसे बोलते हैं ग्रीक, ये भारत को क्या नाम दिया? इंडिया नाम दिया था। क्या नाम दिया था? इंडिया नाम दिया था। ठीक है, मुस्लिम जब आक्रमण हुए थे तो देखिए, मुस्लिम आक्रमण हुए कब थे? 712 ईस्वी में हुए थे। ठीक है, और मुस्लिम जब आक्रमण हुआ था तो भारत को क्या नाम दिया गया था? हिंदुस्तान नाम से पुकारा गया था। भारत को हिंदुस्तान नाम कौन दिया? तो मुस्लिम के द्वारा दिया गया था, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा, भारत को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया है? जम्बू द्वीप कहा गया है। भारत को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया है? जम्बू द्वीप कहा गया है। ओके, अब देखिए नोट में क्या लिखा है। भारतवर्ष का जो उल्लेख मिलता है पहली बार हाथी गुफा अभिलेख से किया गया है। भारतवर्ष का जो उल्लेख मिलता है या फिर भारतवर्ष का जो उल्लेख किया गया था पहली बार किस अभिलेख में किया गया है? तो हाथी गुफा अभिलेख में किया गया है। ये चीज़ याद रखिएगा, बिल्कुल ही अभी बेसिक से लेके चल रहे हैं, एकदम बहुत ही अच्छे से पढ़ाएंगे। प्राचीन इतिहास, ठीक है, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ाएंगे और अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, ये सब इंट्रोडक्शन है, याद रखिएगा। अब देखिएगा, प्राचीन भारत का इतिहास जानने का जो स्रोत है, मुझे पढ़ना क्या क्या है? तो धर्म ग्रंथ के बारे में पढ़ना है, जिसमें कि वेद वेदांग के बारे में जानेंगे। फिर ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे। फिर विदेशियों से प्राप्त विवरण के बारे में पढ़ेंगे। फिर पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे कल के वीडियो में। ये सब बेसिक है जो आपको देख के चलना है, बिल्कुल एकदम शुरू से लेके चलेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के साथ, अगले कंटेंट के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।